गाड़ी संख्या 1-2-0-6-6 अजमेर जनशताब्दी दिल्ली रेवाड़ी तिरासी अजमेर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 16:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 12066 Ajmer Janashtabdi from Delhi Sarai to Ajmer via Rewari will depart at its scheduled time at 16 hours 30 minutes from platform number 1. गाड़ी संख्या 1-2-0-6-6 अजमेर जनशताब्दी रेवाड़ी तिरासी अजमेर को जाने वाली अपने निर्धारित समय 16:15 पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से जाएगी। May I have your attention please? Train number 12066 Ajmer Janashtabdi from Delhi Sarai to Ajmer via Rewari. दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन दिल्ली के 5 बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। यहाँ से करीब हैं करोल बाग, आनंद पर्वत, पुरानी दिल्ली, शास्त्री नगर, किशनगंज इत्यादि इलाके। यह स्टेशन नया रोहतक रोड और पुराना रोहतक रोड के बीच में है। इस स्टेशन पर आने के लिए दोनों तरफ से रास्ते हैं। इसके सभी प्लेटफार्म 1 फुट ओवर ब्रिज से जुड़े हैं। इसी फुट ओवर ब्रिज के जरिए हम स्टेशन के दोनों तरफ आ जा सकते हैं। कुल प्लेटफार्मों की संख्या 7 है, किंतु इसकी एक अंतरकथा है। दिल्ली सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन वास्तव में 2 स्टेशनों का समुच्चय है। मुख्य दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन में 5 प्लेटफार्म हैं और इसी के अंग विवेकानंदपुरी हाल्ट में 2 प्लेटफार्म हैं। दिल्ली सराय रोहिल्ला से छिंदवाड़ा, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, बांद्रा, पठानकोट, राजकोट, पोरबंदर, उदयपुर, सीकर, कोटद्वार, फिरोजपुर, जसवंतपुर, अहमदाबाद, जम्मू तवीद, उधमपुर,
इंदौर इत्यादि के लिए ट्रेनें चलती हैं। ज़्यादातर ट्रेनें लंबी दूरी की हैं। इन जगहों के अलावा यह स्टेशन देश के अन्य स्थानों से भी जुड़ा है। कई ट्रेनें इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती हैं और यहाँ रुकती भी हैं। यहाँ यात्री चढ़ते उतरते हैं। इस स्टेशन पर रेलवे आरक्षण, सामान्य टिकट घर, प्रतीक्षालय, शौचालय, खान पान की सुविधा, पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। यह स्टेशन कंप्यूटरीकृत प्रणाली से जुड़ गया है। टिकट लेना हो या ट्रेनों के आवागमन, प्रस्थान की सूचना प्राप्त करनी हो, आप कंप्यूटरीकृत सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। विभिन्न तरह की सूचनाएं डिस्प्ले बोर्ड पर देखने को मिलती हैं और उद्घोषणा के जरिए सुनने को भी। इस स्टेशन पर दोनों तरफ पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। टिकट घर तो हैं ही। इस स्टेशन के बगल में ही रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी आवासीय कॉलोनियां हैं। इस दृष्टि से यह स्टेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। शास्त्री नगर की ओर की ये कॉलोनियां जहां व्यवस्थित दिखती हैं, वहीं सराय रोहिला स्टेशन के मुख्य गेट की ओर की बस्ती खूब घनी दिखती है और पुरानी भी। इस ओर खूब सारी दुकानें हैं, होटल है, जलपान गृह हैं, अन्य तरह की दुकानों की भरमार है। मुख्य सड़क से इस स्टेशन की ओर कई गलियां आती हैं। ये गलियां सकरी हैं, इनसे पैदल आना जाना ही ज़्यादा ठीक है। हालांकि मुख्य सड़क से एक गौड़ सड़क भी इस स्टेशन को जोड़ती है और आप अपने निजी मोटर वाहन या किराए के वाहन से इस स्टेशन परिसर में दाखिल हो सकते हैं। इस स्टेशन का प्रतीक्षालय प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर है। इस प्रतीक्षालय में बैठे बैठे आप तमाम तरह की सूचनाएं पढ़ और सुन सकते हैं। आप बस के जरिए इस स्टेशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं, चाहे पुराने रोहतक रोड से आएँ या नए रोहतक रोड से। हाँ, बस स्टॉप पर उतरकर आपको पैदल चलना होगा या रिक्शा लेना होगा। यह दूरी 5-7 मिनट से तय हो जाती है, किंतु मेट्रो से आने में शास्त्री नगर, प्रताप नगर या करोल बाग उतरकर कोई दूसरा साधन लेना पड़ता है, तब आप स्टेशन परिसर में दाखिल होते हैं। हाँ, यदि लोकल ट्रेन से आना चाहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि हर समय लोकल ट्रेन EMU की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह स्टेशन 24 घंटे गुलजार रहता है। यह स्टेशन यात्री ट्रेन और मालवाहक ट्रेन दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक्सप्रेस ट्रेनें मुख्य सराय रोहिला स्टेशन के 5 प्लेटफार्मों से मिलती हैं, वहीं EMU ट्रेनें प्लेटफार्म नंबर 6 और 7 से मिलती हैं। ये दोनों प्लेटफार्म एक दूसरे से जुड़े हैं और रेलवे ट्रैक इनके बगल से है। दिल्ली सराय रोहिला में न रुकने वाली ट्रेनें इन्हीं प्लेटफार्मों से होकर गुजरती हैं। 6 और 7 नंबर प्लेटफार्म वाले हिस्से का नाम है विवेकानंद पुरी हाल्ट। इस हाल्ट पर भी पीने का पानी उपलब्ध है और यात्रियों के बैठने के लिए बेंचें भी हैं, किंतु यहाँ अन्य तरह की सुविधाएं नहीं हैं। इस हाल्ट वाले स्टेशन की तरफ ही मालगाड़ियों में सामान चढ़ाया या उतारा जाता है। इसके लिए अलग से ट्रैक हैं। विवेकानंदपुरी हाल्ट और सराय रोहिला रेलवे स्टेशन एक दूसरे से जुड़े भी हैं और अलग भी हैं। हाल्ट और मुख्य स्टेशन के बीच की दीवारें दोनों को अलग करती हैं और वही फुटओवर ब्रिज दोनों को एक दूसरे से जोड़ता है। दोनों को मिलाकर स्टेशन पर कुल प्लेटफार्मों की संख्या तो 7 ही है, किंतु यहाँ ट्रैकों की संख्या ज़्यादा है, लगभग 12 हैं। इन ट्रैकों पर ही गाड़ियों की साफ़ सफाई की जाती है या गाड़ियों को जब उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उन्हें यहीं खड़ा किया जाता है। विवेकानंदपुरी हाल्ट दिल्ली स्थित रिंग रेल का एक स्टेशन है। इसके आगे पीछे के स्टेशन हैं दया बस्ती और किशनगंज रेलवे स्टेशन। स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों में से 34 ट्रेनें इस स्टेशन पर रुकती हैं, चाहे वे मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्मों पर रुकें या हाल्ट के प्लेटफार्म पर। अगर आपको लोकल ट्रेन से सफ़र करना हो तो हाल्ट के प्लेटफार्म पर ही आना होगा। इस स्टेशन को एक अलग तरह का बना देती है यहाँ से जयपुर तक जाने वाली डबल डेकर ट्रेन। यह ट्रेन जयपुर से दिल्ली के बीच की कुल दूरी 304 किलोमीटर को 4 घंटे 25 मिनट में तय करती है। इस ट्रेन के डिब्बे 2 मंजिले हैं, जिनमें यात्री कुर्सियों पर बैठकर सफ़र करते हैं। सभी डिब्बे वातानुकूलित हैं। नीचे से ऊपर जाने के लिए डिब्बे के दरवाजे के पास से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इस ट्रेन से सफ़र करना एक अलग तरह का अनुभव है। यह ट्रेन प्रतिदिन दोनों ओर से एक एक फेरा लगाती है। जयपुर से सराय रोहिला तक यह कुल 7 रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। वे रेलवे स्टेशन हैं जयपुर, गांधीनगर जयपुर, दौसा, अलवर, गुड़गांव, दिल्ली कैंट और सराय रोहिला।
कोरोना के दौरान यह चर्चा जोरों से उठी कि देश के कई भागों में डबल डेकर वातानुकूलित ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनमें निचली मंजिल में सामान होगा और ऊपरी मंजिल में यात्री सफ़र करेंगे। अंग्रेजी राज के समय भी कुछ डबल डेकर ट्रेनें चलती थीं, किंतु ये मूलतः मालवाहक ट्रेनें थीं। दिल्ली और देश के अन्य शहरों में से डबल डेकर बसें तो खूब चलती हैं, जिनमें यात्री सोकर सफ़र करते हैं, किंतु यात्री सेवा प्रदान करने वाली डबल डेकर ट्रेनें पूरे देश में कुछ ही हैं। जो भी हो, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन यात्री सेवा और माल वाहन दोनों ही दृष्टि से खास महत्व रखता है।